नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सीएससी सेंटर पर। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि डी ट्रिपल एस बी का जो हाई कोर्ट का फॉर्म निकला हुआ है कोर्ट अटेंडेंट का, उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको एक साइड में को तो रजिस्ट्रेशन डिटेल मिलेगी, एक साइड को करंट वैकेंसी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी वैकेंसी निकल रखी है वो सभी यहाँ पे शो हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन में मिलेगा, अगर न्यू फ्रेश हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू साइन इन अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, फॉरगेट पासवर्ड अगर आप रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है भाई, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम बताएंगे। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको अपना नाम लिखना है। री इंटर में आपको दोबारा अपना नाम लिखना है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ, री इंटर डेट ऑफ बर्थ। ये कुछ बेसिक डिटेल्स होते हैं, इसको आप देखोगे पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद क्लास 10 का रोल नंबर है वो री इंटर करना है। उसके बाद क्लास आपको कब पासिंग की है, मार्कशीट के जस्ट नीचे नीचे आपको मिल जाएगा, आपने 2010 12 20 में 22 में कब पासिंग की है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिलेक्ट जेंडर, जेंडर सेलेक्ट करना है। रीसिलेक्ट जेंडर, उसको आपको दोबारा जेंडर को सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी इंडियन ही फिक्स रहती है, अगर आप अदर कंट्री से भर रहे हो तो आपको यहाँ पे अदर्स सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फादर नेम, री इंटर फादर नेम, मदर नेम, री इंटर मदर्स नेम। यहाँ पे आपको स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस डालोगे, अदरवाइज आप स्पाउस को ब्लैंक रहने दोगे। उसके बाद आपको मिलता है मोबाइल नंबर, री इंटर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, री इंटर ईमेल आईडी। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और नेक्स्ट स्टेप है गेट ओटीपी। ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एक एक ओटीपी आएगा, एक ईमेल पर एक मोबाइल पर, आप दोनों में से एक को वेरीफाई कर लो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड, आधार नंबर डालना है, री इंटर आधार नंबर, और आधार कार्ड के ऊपर अपना जो नाम है वो यहाँ पे डालना है, री इंटर नेम ऑफ एज ऑन आधार। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आप अपना नाम कैपिटल अक्षर का पहला अक्षर आप बड़ा करके @ 1 2 3 वगैरह, आप जो भी अपना कंफर्टेबल पासवर्ड है वो आप बना सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इन चार चीजों में से आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी। वोटर आईडी आप चूज कर रहे हो तो वोटर आईडी नंबर, वोटर आईडी पे आपका क्या नाम है वो यहाँ पे आपको डालना है, और वोटर आईडी की दोनों तरफ की फोटो यहाँ पे ज्वाइंट करके आपको यहाँ पे लगा देनी है, फ्रंट और बैक की। उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना है, सेम आप अपना इच्छा अनुसार आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। प्रीव्यू आपने जो डिटेल आपने ऊपर फिल की है वो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको क्लिक टू साइन इन पे आना है, अपना रजिस्ट्रेशन है वो आपका सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, क्लास 10 का आपका जो रोल नंबर था वो आपको यहाँ पे दोबारा फिल करना है, और पासिंग आपने कब की थी वो फिल करना है, और पासवर्ड जो आपने अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पे डाल देना है। विजुअल कोड में आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको ये कोड है, ये कैप्चा कोड होता है, इसको डालने के बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन होने के बाद अपनी जो डिटेल है, नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन लाइव है वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद आपको जो फॉर्म भरना है उसका पोस्ट कोड होता है भाई 801/25। ये आपका जो फॉर्म है कोर्ट अटेंडेंट का या सिक्योरिटी रूम अटेंडेंट का, यहाँ आपको शो हो जाएगा 801/25। उसके सामने जस्ट ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ को आपको क्लिक कर देना है, आपकी जो बेसिक डिटेल है वो शो हो जाएगी। आपको मैरिड और अनमैरिड, अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस नेम लिखोगे, अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड पे क्लिक करके अपना एड्रेस जो है वो फिल कर सकते हो। एड्रेस में आपका जो भी आधार कार्ड के पीछे आप देख सकते हो या हरियाणा रेजिडेंस या आपकी जो भी यूपी बिहार रेजिडेंस वगैरह होती है उनके अंदर आप अपना अपना जो एड्रेस है वो देख के यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन मिलता है कैटेगरी का। अगर आप अगर आप ओबीसी कैटेगरी से रखते हो और आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो भाई आपको कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल से ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एससी वगैरह ओबीसी वगैरह, सेम एससी में भी ऐसा ही है भाई। अगर आप एससी से संबंधित रखते हो, अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो आपको कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल से ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ कुछ डी ट्रिपल एस बी में कुछ कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें ओबीसी वगैरह एससी वगैरह चल जाती है, कोई भी स्टेट की हो, बट इस फॉर्म में नहीं चलती है भाई। ठीक है, कोर्ट अटेंडेंट वगैरह इसमें नहीं चलेगी आपको। सब कैटेगरी में आपका आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इनको कोई टिक नहीं करना है आपको। उसके बाद डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगला स्टेप आता है भाई फोटो, साइन, लेफ्ट थंब, राइट थंब डालने का।
इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा प्लीज अपलोड। आपको एक फोटो का साइज या वगैरह या सिग्नेचर का या लेफ्ट थंब राइट थंब का एक सिग्नेचर का एक आपको साइज मिलेगा, फिक्स साइज आपको यहाँ पे दिया गया है। हर मतलब फोटो के सामने, साइन के सामने, तो सभी के सामने अपना देखो यहाँ पे 480 मेगापिक्सल से 672 आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। ऐसे ही साइन में है 140 से 110 पिक्सल का, 40 के बीच ऐसे ही लेफ्ट थंब राइट थंब सभी में दिया गया है। तो इसको एडिट कैसे करना है, यहाँ पे क्रॉप फोटो ऑनलाइन पे क्लिक करना है या आपको डायरेक्ट ओपन कर लेना photoeditor.com। तो आपको फाइल पे क्लिक करना है, ओपन करना है और जो भी आपकी फोटो है उसको सिलेक्ट करना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद फोटो ओपन हो जाएगी। आपको बेसिक में आना है, रिसाइज पे क्लिक करना है, जो आपकी साइज वहां पे दे रखी है 480 से 672 आपको फिक्स करना है और जो फाइल है उसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद ये चीजें लॉक हो जाएंगी और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइल सेव इमेज एज, आपको जेपीजे फॉर्मेट में चाहिए थे, वहां पे भी जेपीजे लिख रखा था, तो यहाँ पे जेपीजे सेलेक्ट करना है। सेव इमेज साइज अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो, वहां पे कोई फिक्स नहीं है। आप साइज जितना मतलब 300 के बी मैक्स दे रखी है, आप 300 के बी से नीचे रखना है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट पे वापस आ जाना है, फोटो को चूज करना है, फोटो को सिंपल अपलोड करना है, विदाउट एनी करेक्शन आपके फोटो अपलोड हो जाएगी। सेम ऐसे अपलोड सिग्नेचर, आपको बैक आना है, फाइल पे ओपन पे क्लिक करना है, अपना जो सिग्नेचर है उसको सेलेक्ट करना है, सिग्नेचर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको बेसिक पे क्लिक करना है, बेसिक पे फिर वही रिसाइज सेम, आपको जो वहाँ पे साइज है 140 से 110 यहाँ पे टाइप करनी है, फिक्स पे आना है, साइज को लॉक कर देना है। साइज लॉक करने के बाद ये साइज लॉक हो जाती है। उसके बाद फाइल सेव इमेज एज और आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही साइन को अपलोड करना है, तो आप सेव इमेज आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद वेबसाइट पे आना है, साइन को अपना सेलेक्ट करना है, साइन सेलेक्ट करने के बाद आप अपना यहाँ पे विदाउट एनी करेक्शन आपको साइन भी अपलोड हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको लेफ्ट थंब और राइट थंब दोनों में ऐसा करना है। आपको दोबारा वापस आना है, फाइल पे आना है, ओपन पे क्लिक करना है, आपका जो लेफ्ट थंब है उसको सेलेक्ट करना है। लेफ्ट थंब को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगा, उसकी साइज थी, आपको बेसिक पे आना है, रिसाइज पे क्लिक करना है, 110 से 140 के भी मतलब पिक्सल्स के बीच की साइज है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। साइज डालने के बाद फिक्स पे क्लिक करना है, लॉक करना है साइज को। फाइल सेव इमेज आपको जेपीजे फॉर्मेट में ही यही चाहिएगा, तो आप जेपीजे में आप यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हो साइज को मैक्स करके। तो वापस आपको वेबसाइट पे आना है, लेफ्ट थंब को अपलोड करना है, लेफ्ट थंब के बाद आपको मिलता है राइट थंब। लेफ्ट थंब अपलोड किया, उसके बाद देखो राइट थंब सेम ऐसे ही डालना है भाई। मैंने पहले से कर रखा है तो मैं डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। आपको सेम फोटो एडिटर पर जाकर आप अपनी फोटो, साइन और लेफ्ट थंब राइट थंब लगा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको जो पोस्ट सिलेक्शन है। आप इनमें से सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, बट आपको अगर एक अप्लाई करनी है कंपलसरी, भाई मेरे को तो रूम अटेंडेंट की अप्लाई करनी है, तो आप वही चीज सेलेक्ट कर लो। अगर आपको कंपलसरी लग रहा है मेरे को कोर्ट अटेंडेंट करना है तो वो अप्लाई कर लो। अगर आपको सभी करनी है तो आप सभी भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डालनी है, आईटीआई है आपके पास, 10th है। उसके बाद आपको परसेंटेज आपने किस बोर्ड से किया हुआ है, इनमें से कोई बोर्ड है तो ओके, अदरवाइज आप अदर्स लिख के आपका अपना बोर्ड है, जैसे एचबीएससी है, सीबीएसई है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो यहाँ पे अपना टाइप कर सकते हो। पासिंग ईयर आपका कब है, जून जुलाई वगैरह आपकी डेटा जो आपने वहाँ पे पासिंग स्टार्ट में लिखी हुई थी वो कंपलसरी वो फिक्स हो जाएगी। अगर आपके पास आईटीआई भी है तो आप यहाँ से आईटीआई भी अपलोड कर सकते हो, जो भी रिलेटेड ट्रेड रहेगा आपका यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद ये है 10 डालने के बाद आप सेव करना अपनी सारी डिटेल यहाँ पे, फोटो साइन वगैरह या नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका जो फॉर्म अप्लाई किया है, किस फॉर्म के लिए आपने अप्लाई किया, कोर्ट अटेंडेंट के लिए, वो सभी चीजें यहाँ पे शो हो जाएगी। और पे ऑनलाइन, आपको यहाँ पे पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है और आपकी जो 100 रुपए की, अगर आप जनरल से अप्लाई कर रहे हो तो आप 100 रुपए की फीस यहाँ पे आपको पे करनी होती है। एसबीआई ई पे के माध्यम से आपको पेमेंट करनी होती है, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू सिंपल पेमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीआई से आप बेस्ट पेमेंट रहेगा, आप डायरेक्ट ऑनलाइन पे कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपकी जो डी ट्रिपल एस बी है उसकी वेबसाइट पे। आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे आना है और आपकी जो एप्लीकेशन है उनके प्रिंट एप्लीकेशन करके यहाँ से आप अपना प्रिंट रख सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी करेक्शन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमसे संपर्क करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग यादव सीएससी सेंटर।